इसमें बिल्डर्स की गलती है, हमारे शासन प्रशासन की भी गलती है, क्योंकि जिस जगह पे मासूम बच्चा डूब के मरा है वो कोई तालाब तो था नहीं, कोई नदी तो थी नहीं पहले से बनी हुई। होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, अब तक तो हो जाना चाहिए था। पीड़ित परिवार तहरीर नहीं दिया, हो सकता डर के मारे न दिया हो, क्योंकि कल जो उसके साथ घटना घटी है, क्या आपको लगता है कि पीड़ित परिवार का मानसिक संतुलन इस तरह का होगा कि वो केस करे कि क्या करे क्या ना करे, सोचने की स्थिति में होगा क्या? वो हमें नहीं लगता, नहीं होगा। वो किसी भी स्थिति में नहीं सोच सकता कि हमको अभी करना क्या है। तो आप जनप्रतिनिधि हैं, आप हम सबके संरक्षक हैं, आप हम सबके गार्जियन के रूप में हैं, तो ये स्टेप तुरंत ले करके एफआईआर तब तक हो जाना चाहिए था बिल्डर के खिलाफ। और बिल्डर के खिलाफ नहीं, हमें तो लगता है इसमें शासन प्रशासन की भी पूरी लापरवाही है, उनको भी इसका पार्टी बनाना चाहिए और गैर इरादतन मतलब बीएनएस के 105 के अंतर्गत सीधा एफआईआर करना चाहिए। मैं शशि वर्मा, एडवोकेट, साथ ही युवा एवं वरिष्ठ अभियंता संघ का अध्यक्ष, वाराणसी जिला से। कल जैसा घटना हुआ बजड़िया के बड़ी पटिया इलाके में 7 साल का मासूम आदर्श कुमार की डूब की जो मौत हो गई, क्या कहना चाहेंगे उस पर? सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। अत्यंत जब से हमने कल ये न्यूज़ सुना, हम लोग एकदम हृदय विदारक घटना घटी है। और उस परिवार को हम व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं। उनकी जो दादी हैं विद्या देवी जी, बहुत ही सुलझी हुई है, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं लोग, लेकिन ये घटना बहुत ही दर्दनाक हुई। हम जब जोर दिया हम लोगों को कल ये न्यूज़ सुनी, जब से इस घटना से बहुत विचलित हुए हम लोग। जब हम लोग की ये स्थिति है तो हम ये समझ सकते हैं या क्या समझे हम लोग, उस परिवार पे क्या गुजर रहा होगा जिसका एक मासूम बच्चा बिना मतलब को चला गया। कोई गलती नहीं रही उसकी, ये खेलने की वजह से चला गया, किसी और की गलती का शिकार वो मासूम बच्चा हुआ। गलती आप मानते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, जहाँ तक अभी तो मैं इसका खुद मुआयना करूंगा मौके माहौल पे जा करके, लेकिन जो हम लोग के संज्ञान में आई ये बात है उससे तो स्पष्ट है ये बात कि इसमें बिल्डर्स की गलती है, हमारे शासन प्रशासन की भी गलती है, क्योंकि जिस जगह पे मासूम बच्चा डूब के मरा है वो कोई तालाब तो था नहीं, कोई नदी तो थी नहीं पहले से बनी हुई, इसमें डूब के मरा है। कहीं न कहीं वो जो गड्ढे खने, चाहे बिल्डर के थ्रू खने हो चाहे जिसके द्वारा खने, जांच का विषय होगा, लेकिन जिसने भी खना उसको पाटा क्यों नहीं? चलिए पाटा नहीं, मालूम था बरसात का मौसम है तो क्यों नहीं बैरिकेडिंग किया? सुरक्षा की दृष्टि से, आम जनता की सुरक्षा की दृष्टि से कोई कदम क्यों नहीं उठाया जिससे आज इतनी बड़ी घटना घट गई? शायद ये घटना ना घटती। तो हमें तो जहां तक लगता है कि इसमें सबका इन्वॉल्वेशन, चाहे बिल्डर्स हो, चाहे वहां के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारी शासन प्रशासन हो, हमारे वीडियो हो, इसमें सबका इन्वॉल्वेशन, कहीं ना कहीं सबकी लापरवाही है और घोर लापरवाही है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि अगर परिवार तहरीर देंगे तो गैर इरादतन हत्या का भी बिल्डर पर जो है केस किया जाएगा और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा जो भी इसके जिम्मेदार है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, इस पर हम अपने विधायक महोदय जी के कुछ बातों से सहमत भी हैं, कुछ बातों से सहमत नहीं भी। जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कल, और उन्होंने अपना पूरा समय दिया पीड़ित परिवार के साथ, शोकाकुल परिवार के साथ, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि गैर इरादतन के हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, अब तक तो हो जाना चाहिए था। पीड़ित परिवार तहरीर नहीं दिया, हो सकता डर के मारे न दिया हो, क्योंकि कल जो उसके साथ घटना घटी है, क्या आपको लगता है पीड़ित परिवार का मानसिक संतुलन इस तरह का होगा कि वो केस करे कि क्या करे क्या ना करे, सोचने की स्थिति में होगा क्या? वो हमें नहीं लगता, नहीं होगा। वो किसी भी स्थिति में नहीं सोच सकता कि हमको अभी करना क्या है। तो आप जनप्रतिनिधि हैं, आप हम सबके संरक्षक हैं,
आप हम सबके गार्जियन के रूप में हैं, तो ये स्टेप तुरंत ले करके एफआईआर तब तक हो जाना चाहिए था बिल्डर के खिलाफ। और बिल्डर के खिलाफ नहीं, हमें तो लगता है इसमें शासन प्रशासन की भी पूरी लापरवाही है, उनको भी इसका पार्टी बनाना चाहिए और गैर इरादतन मतलब बीएनएस के 105 के अंतर्गत सीधा एफआईआर करना चाहिए, मुकदमा दर्ज करना चाहिए और इन लोगों को जेल जाना चाहिए, जिससे लोगों को ये नसीहत मिले कि आगे ऐसी कोई घटना न घटित हो, आगे ऐसी कोई लापरवाही किसी और के साथ न हो। जहाँ मौजूदा सरकार काशी को स्मार्ट सिटी का दर्जा देती है और वहां पर ऐसी घटना कहाँ तक सही है मानते हो? तो अब ये तो बहुत सोचनीय, चिंतनीय, मंथनीय विषय कि हमारे देश में भी हमारी सरकार है और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और मुख्यमंत्री जी भी हमारे बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं इस सब मामलों में। उसके बावजूद अगर हमारे शहर में, हमारे वाराणसी में इस तरह की घटना घट रही है तो हम समझ सकते हैं, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आम आदमी कहां तक सुरक्षित है और कैसे अपनी आवाज उठाए। जहां पे विधायक हमारे हैं, जहां पे पार्षद हमारे हैं, जहां पे मुख्यमंत्री हमारे हैं, जहां पे प्रधानमंत्री हमारे हैं, जहां पे सांसद हमारा है, अगर ऐसे शहर में इस तरह की घोर लापरवाही हो रही हो जिसमें शासन प्रशासन बीडीए सबका इन्वॉल्यूशन है, तो हम समझ सकते हैं या आप समझ सकते हैं आम आदमी कहाँ जाए, किससे अपनी गुहार लगाए, कैसे इसका निवारण। बहुत ही चिंतनीय, सोचनीय विषय है। हम व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे पीड़ित परिवार से, शोकाकुल परिवार से मिलेंगे और अपनी ओर से, अपने संघ की ओर से, अपने अधिवक्ता संघ की ओर से जो भी हेल्प होगा, जो भी मदद होगी, जो भी सहयोग होगा, चाहे वो कानूनी स्तर पे हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, चाहे वो व्यवहारिक स्तर पे हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो, हर स्तर पे हम लोग उनके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हम पूरा सहयोग करने के लिए आप लोग के माध्यम से आश्वस्त करेंगे। साथ ही यहाँ पे हम आप लोग के माध्यम से निवेदन करेंगे सरकार से भी, अपने राज्य सरकार से भी, यहाँ के प्रशासन से भी, कि इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है उसकी निष्पक्ष जांच करके उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जिससे ये आगे एक संदेश जाए कि हमारे राज्य में, हमारे शहर में कानून व्यवस्था, शासन प्रशासन निष्पक्ष कार्य कर रही है। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।